उसका जो मॉडल था वो कह रहा था मॉडल में हवा का जो आयतन है वो 66 सेंटीमीटर की घात 3 आ गया। समझ लो, मॉडल की ऊंचाई 12 है और ऊपर 2 शंकु लगे हुए हैं आपके छोटे छोटे। इन शंकुओं की ऊंचाई दे रखी थी, ऊपर वाले की भी 2 दे रखी थी और नीचे वाले की भी 2 दे रखी थी। तो 2 और 2 जोड़कर उस 12 में से टोटल ऊंचाई में से जब घटाओगे तो जो बेलन बचा है उस बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 8। यहाँ कर लिया था, हमने समझा दिया था। फिर हमें मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज हमारी, पूरे हवा का जब आयतन निकालेंगे तो क्या क्या चाहिए इसमें। 2 तो शंकु लगे हुए हैं, एक शंकु ये लगा हुआ है नीचे, एक शंकु ऊपर लगा हुआ, तो दोनों शंकुओं के आयतन लगा लेंगे। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। पहले शंकु की ऊंचाई h1 मान ली, दूसरे की h2 मान ली, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। ठीक है, दोनों शंकु के आयतन के सूत्र हमने जोड़ लिए, प्लस एक इसमें बेलन भी लगा हुआ है ना, ये बेलन, ये देखो बेलन लगा। इस बेलन का आयतन भी हमने लगा दिया। इस बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, और इसकी जो बेलन की ऊंचाई है उसे 3 मान लो। ये जो बेलन की ऊंचाई है h3 मान लो। चलो यहाँ लिख दो, ये जो बेलन है ना ये h3 है इसकी ऊंचाई, तो जो हमने यहाँ रख रखी है। फिर हमने इसके मान रख दिए 1/3 पाई, बाहर कॉमन ले लिया था। या डायरेक्ट भी आप ऐसे भी रख के चले जाएंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। हमने 1/3 पाई और 1/3 पाई को जो है दोनों में से इनमें से कॉमन कर दिया था बाहर। कभी सोच रहे हो कहाँ से आगे देखें, 1/3 पाई बाहर कर दिया तो यहाँ से क्या बचेगा आर स्क्वायर h1। आर का मान कितना है 3/2 है, 3/2 निकाल रहा था ये भी हमारा 3/2 आर का मान। मत करो इसे 1.5 की जरूरत ही नहीं है, इसे करोगे तो और बड़ा आएगा। तो 3/2 रख दिया था हमने आर का मान यहाँ पे। स्क्वायर है तो 2 जगह लिखा था 3/2 गुणा 3/2 गुणा h1। h1 हमारी कितनी है, ये हमारी h1, ये हमारी h1 थी और ये हमारी h2। सही, h1 की जगह हमने 2 रख दिया, प्लस अब इसमें आ जाओ आगे 1/3 पाई बाहर आ गया तो r2 का मान भी यही है, दोनों के मान बराबर है। और आगे कितना है पाई आर स्क्वायर h। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर h। h की जगह बेलन की ऊंचाई हमने h3 बना ली थी, तो पाई आर स्क्वायर, आर का मान तो 3/2 ही आएगा सब जगह, क्योंकि जब व्यास 3 का दे रखा है और उसकी त्रिज्या आर निकालोगे तो 3 का आधा का मतलब हो गया 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 स्क्वायर की वजह से डबल करा गुणा h का मान 8। ठीक है, 1/3 पाई बाहर आ गया इन दोनों में से कॉमन, 3 तिया 9/2 यहाँ आ गया और 3 तिया 9/2 यहाँ आ गया, प्लस देखो 3 तिया 9, यहाँ क्या करा 2 से 4 से गुणा काट लिया, से 4 दूनी 8, 3 तिया 9 दूनी 18 आ रही है। यहाँ देख लो सोल्व कर गए 18 आ गया ना। ठीक, अब इसके बाद में हमने 22 का ना 22 और 7 किया 21 कर लिया। ये 9/2 और 9/2 जोड़ लो, 9 कितने हुए 18/2, 2 से 18 काटेंगे तो 9 बार कट जाएगा। ठीक, 9 बार कट गया। अब प्लस के कितने थे हमारे ये 3, इसकी गुणा कर ली 22 की 18 से गुणा कर लिए बटे में 7, तो 396/7 आ जाएगा। तो 22 का क्या काम करा हमने, 22 की 3 से गुणा करी, 22 किया 66 बटे में 7 ये गया, प्लस 396/7। फिर इसमें एलसीएम लेकर हमने ये जोड़ लिया, कुल मिलाकर 496/7 आ गया हल करके। तो 7 से और कट जाए हमारा तो 66 बार इसे काट लिया। तो मॉडल का जो है मैं हवा जो है वो 66 सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ये बड़े सवाल हैं, इन्हें आप 2 बार समझेंगे अपने घर पर, कई बार 1 2 3 बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं हम, उसे समझ कर तभी हमारी समझ में आएगा। ये देख लो, क्योंकि सवाल जो है लंबे हैं और ये 8 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। ये बड़ा क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में। एक क्वेश्चन आते तो बहुत कई सारे क्वेश्चन है, मगर ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे वो ज्यादा नंबर के ही आते हैं। तो इसलिए आप जो है वीडियो को 1 2 3 बार पलट कर उसे देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में आता रहेगा। सही है, एक बार करने से नहीं होगा पूरा, कभी आप ये सोच रहे हैं। तो चलिए इसके बाद ना अगला क्वेश्चन हमारा फिर आया, उसे देख लें। प्रश्न नंबर 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा एक गुलाब जामुन से एक गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन में एक गुलाब जामुन में उसके आयतन को लगभग उसके आयतन को लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। लगभग 30% चीनी की चाशनी 30% चीनी की चाशनी 30% चीनी की चाशनी ठीक होती है और 4% गुलाब जामुन में होती है और 45 गुलाब जामुनों में 45 गुलाब जामुन गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? लगभग कितनी होगी? कितनी चाशनी होगी? और उसके बाद में क्या है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, एक बेलन के आकार का है, उसके बाद में के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, अर्धगोलाकार हैं। उसके बाद में क्या कह रहा है, तथा इसकी लंबाई 5 सेमी, इसकी लंबाई 5 सेमी 5 सेमी है और व्यास 2 और व्यास लिखेंगे आप, व्यास दे रखा है इसने 2.8 सेमी है, 2.8 सेमी। ये हमारा क्वेश्चन किया ठीक।